दिल्ली से मुंबई का जो रास्ता है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, इसका भी 160 किलोमीटर हिस्सा ये हरियाणा के कुछ जिलों में से होकर निकलता है। लगभग उस पर भी 10,000 करोड़ रुपए की राशि उस पर लगेगी। यानी एक प्रकार का देश में बनने वाला ये सबसे प्रमुख मार्ग 1 लाख करोड़ रुपए की लागत का ये बनने वाला है, जिसमें 10,400 करोड़ रुपया केवल हरियाणा के अंदर जो सड़क बनेगी उसका एक यानी हमको लाभ होगा। तो उस पार्ट में सड़कों का जो जाल बिछा है वैसा ही जाल हमारे उत्तर हरियाणा में बिछेगा। जैसे अभी यहाँ से पानीपत से और एक सड़क डबवाली तक नेशनल हाईवे ये मंजूर हुई है, यानी पूर्व से पश्चिम भी हरियाणा को जोड़ने वाली एक नई सड़क ये और हमको मिल जाए। इसी प्रकार जींद गोहाना सोनीपत और अंबाला शाहबाद सड़कें, इनका जो 4 लेनिंग का काम है ये भी चल रहा है। रेवाड़ी गुरुग्राम NH 48 4 लेनिंग ये काम चल रहा है, और दिल्ली से पानीपत ये भी 8 लेन का काम ये भी मंजूर हुआ है, वो भी अब चल रहा है। इसी प्रकार 152D इस्माइलाबाद से लेकर के नारनौल तक उसका भी काम चल रहा है। और इसी प्रकार खेलगांव, बल्लभगढ़, सराय कालेखां आदि इस पर 148 NA के 6 लेने का काम ये भी चल रहा है। यानी जो काम अब चल रहे हैं, आने वाले 2, 3, 4 साल के बाद हरियाणा में इतना बड़ा जाल फैलेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं कहता हूं कि हमारा हरियाणा जो है नंबर 1 पर होगा। और वैसे भी अभी 2 दिन पहले ही हमारे पीयूष गोयल जी ने लीड्स 2021 ये एक संस्था है, उन्होंने हमारे हरियाणा को रैंकिंग दी है। तो देश भर में गुजरात नंबर 1 पर आया, तो सेकंड नंबर पर हरियाणा आया है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो इस गति से, क्योंकि सब चीजों का मूल्यांकन अब केंद्र सरकार जब करती है, तो हरियाणा किसी भी मायने में पीछे नहीं है, या तो प्रथम स्थान पर है नहीं तो दूसरे स्थान पर है। ऊपर के जो 2-3 प्रदेश हैं उसके अंदर हरियाणा का कंपटीशन एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जैसे कंपटीशन होता है, उस कंपटीशन के आधार के ऊपर हरियाणा हर दृष्टि से आगे बढ़ता है। कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री जी ने जो टिप्पणी की आपको पता लगा होगा, उन्होंने कहा कि हरियाणा ऐसे नए स्कीम, नई योजनाएं घोषित कर रहे हैं हरियाणा के लोग, और कई बार तो दूसरे प्रदेश उसको यानी फॉलो करते हैं, और बहुत स्कीमें तो हरियाणा के लागू करने के बाद केंद्र सरकार भी लागू करती है अपने यहाँ। इस प्रकार की टिप्पणी उन्होंने हमारे बारे में कही। इसका श्रेय मैं हरियाणा की जनता को, हरियाणा के सारे अधिकारीगण, ब्यूरोक्रेसी, सरकार के सब जो लोग काम कर रहे हैं उन सबको, ये जो कमेंट है उनके, इसको मैं उनको बधाई देता हूं। जहां तक ROB और RUB इनका प्रश्न है, बहुत मजेदार आंकड़ा एक अपने सामने है कि हमारी सरकार से पहले 48 सालों में सिर्फ 64 ROB RUB ये पिछली सरकारों ने बनाए थे 48 साल में, और हमने इन 7 सालों में 56 ROB RUB तो बन चुके हैं, और 40 पर नए पर काम चल रहा है। अर्थात इन 7 सालों में 96 ROB RUB इनका काम प्रोग्रेस में है, जो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। जो भी रेलवे लाइन्स हैं, अब किसी रेलवे लाइन के ऊपर यानी वहां फाटक नहीं हो, जो मानव रहित फाटक हैं वो भी सब बंद हो जाएं। अब सबको ROB या RUB से जोड़ा जाए, ताकि जो रेलवे के साथ होने वाले एक्सीडेंट्स हैं या ट्रैफिक जाम है, समय ज्यादा लगता है, उन सब से निजात हम पाएं। ये एक बहुत बड़ा काम हम लोग कर रहे हैं। तो इस नाते से भी एक प्रकार की सुविधा ये सब लोगों को बहुत जल्दी ये मिलने वाली है। एलिवेटेड रेलवे ये भी सिस्टम हरियाणा ने शुरू किया। पहली एलिवेटेड रेलवे 5 किलोमीटर की, 5 किलोमीटर केवल ऊपर ही ऊपर चलेगी रेलवे लाइन। मेट्रो तो दिल्ली में बहुत बन रही है, लेकिन मुख्य रेलवे ये 5 किलोमीटर एलिवेटेड ये रोहतक में बनकर तैयार हो गई है, और उस पर रेलवे चलने लग गई है। दूसरा प्रोजेक्ट कुरुक्षेत्र में, वहाँ 4 फाटक लगते हैं, उन चारों फाटकों को खुला करके और वहाँ सड़क बन जाएगी, कोई फाटक नहीं होगा। उनके ऊपर 3.5 किलोमीटर का जो रास्ता है वो ओवरहेड रेलवे का बनेगा। और तीसरा प्रोजेक्ट कैथल में है, वहां भी जो रेलवे लाइन में 4 फाटक आते हैं, 3 आते हैं, तो उन 3 फाटकों को समाप्त करके वहां भी एलिवेटेड रेलवे बनाकर, जहां ये शहरों में कई फाटक हैं, उन फाटकों को खत्म करने के लिए और एलिवेटेड रेलवे लाइन का जो प्रारंभ ये हरियाणा ने किया, ये भी एक अच्छा एक कार्यक्रम ये शुरू हुआ। आज एब्रो इंडिया की तरफ से ही जो 20 मेधावी छात्रों को 21-21 हज़ार रुपए की इनाम राशि दी जा रही है, पिछले 5 सालों से लगातार ये राशि दी जा रही है। इन छात्रों को, इन बच्चों को भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं।